हर कोई इंसान चाहता है कि काम करे, पैसा कमाए, ऐश्वर्य उसके जीवन में हो। कोई पुरुष है तो वह अपने स्त्री सुख उसको मिलता रहे, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आज पूरी पूरी। और कोई पुरुष है, स्त्री है तो उसको पुरुष का सुख मिलता रहे, जीवन यापन बड़े आराम से हो। और जीवन यापन पैसों के बिना हो नहीं सकता आज के युग में, तो बिल्कुल भी नहीं। आज का युग अगर अपने को सरवाइव करना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बात यही है। चाहे कोई सन्यासी है तो उसको भी पैसा चाहिए। कुल मिलाकर के पैसा ही सब कुछ आज के समय में माना गया है कि भाई जितना पैसा कमाओगे उतनी इज्जत है, उतना मान सम्मान है। सीधी सी बात तो यही है। पैसा कहां से आता है? पैसा या तो कर्म से आएगा या वाणी से आएगा। कुल मिलाकर के आप काम करोगे तो पैसा भी आपके पास में आता रहेगा। बात यहां कैसे कमाया जा सके, क्योंकि बात आज जो अपन लेकर के आ रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन, दीपावली के त्योहारों के सीजन में अपन ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे दीपावली का महत्व भी है, और मैं कहूंगा ना केवल दीपावली, पूरे आपके जीवन में पैसा कहां से आएगा, ये आज का वीडियो अगर आपने समझ लिया तो जीवन में शुक्र को कैसे रिझाना है या कैसे उसको ठीक करना है, बैलेंस करना है, वो समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मित्र ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि बैठा कहां पे है या कहां से है? शुक्र ग्रह को 12वां भाव मिला। बैठा तो वो 12 भाव में कहीं पे भी हो सकता है, 12 ही भाव बताऊंगा मैं, लेकिन मित्र ग्रह तो नहीं है ये बिल्कुल भी। क्योंकि 12वां घर या 12वां भाव जो है, 12वां खाना शुक्र ग्रह को मिलता है। 12वें भाव का स्वामी शत्रु ग्रह ही हो जाता है। अब बात यह है कि शुक्र के पास में ही पैसा, शुक्र के पास में ही ऐश्वर्य, ये चीजें शुक्र के पास में ही है ना। शुक्र ही है एकमात्र देने वाला। जैसे बृहस्पति ज्ञान दे सकता है, शनि कर्म दे सकता है, मंगल हिम्मत ताकत दे सकता है, ये सब चीजें देते हैं। बुद्ध बुद्धि देता है, शिक्षा देता है। वैसे ही शुक्र पैसा और ऐश्वर्य ये चीजें देता है। तो देना तो उसी को है, अपने को उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा पूरे जीवन में। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या क्या देगा शुक्र, वो भी समझ लो। शुक्र आपको ये सभी चीजें देगा, जिसमें पहला ऐश्वर्य, धन, कला, शरीर। आपका शरीर जो है ना वो भी शुक्र है कहीं ना कहीं। फिर आपकी सुंदरता, आप सुंदर हैं या सुंदरता, पूरे जीवन में जो चीजें सुंदर होती है, चाहे वह नश्वर कोई सामान ही क्यों ना हो, वो भी अगर शुक्र सुंदर है ना तो उसमें भी शुक्र का एट्रीब्यूट्स है। कोई स्त्री सुंदर है, कोई पुरुष सुंदर है, तो सुंदरता पूरी सुंदरता का जो डेफिनेशन है वो शुक्र के पास है। बात फिर आप देखो आकर्षण शक्ति, आप आकर्षित हो रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ये शुक्र है। कई लोग ऐसे होते हैं बड़े सुंदर नहीं होते, फिर भी उनकी तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सुंदरता मायने मतलब कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग आकर्षित हो रहे हैं उसकी तरफ। तो ये क्या है? ये शुक्र उनका कहीं ना कहीं बलवान है, अच्छा शुक्र है, तो लोग आकर्षित होते चले जाते हैं। आकर्षण शक्ति शुक्र के पास में है। अब बात करें सुख की, जितने भी सुख लोगे वो सारे सुख शुक्र देगा। फिर बात करोगे स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष का सुख, किसी स्त्री को पुरुष का सुख है और पुरुष को स्त्री का सुख है, तो वो भी शुक्र ग्रह ही देगा। कई लोग होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, बड़े सब कुछ है, आकर्षण शक्ति भी है, लेकिन स्त्री पुरुष का सुख नहीं मिल पाता उनको। तो वो कारण क्या? शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ा में चला गया। सब कुछ चीजें होते हुए स्त्री पुरुष का सुख नहीं मिला, तो ये भी शुक्र का ही कहीं ना कहीं रोल होता है। विवाह का भी मेन योगदान, विवाह वैसे अपन मंगल से देखते हैं, लेकिन मंगल को बल कौन देगा? शुक्र ही तो देगा, या शुक्र मंगल ही तो शुक्र को बल देगा, तभी तो वो विवाह टिकेगा, विवाह की नींव डलेगी। तो विवाह भी शुक्र है। कपड़े हो गए आपके शरीर के, वह भी शुक्र ग्रह से रिलेटेड होंगे। आभूषण, जितने भी तरह के गहने हैं, जितने भी तरह के आभूषण है, सारे शुक्र है। भोग विलास भी शुक्र है, सेक्स लाइफ भी शुक्र है, प्रजनन क्षमता, प्रोडक्टिविटी शुक्र है। आप केवल प्रोडक्टिविटी, प्रजनन क्षमता ही नहीं, कोई चीज बना रहे हैं वो भी शुक्र है। आप कुछ बना करके तैयार कर रहे हैं ना, वो भी शुक्र है उसमें भी कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स कोई दूसरा ग्रह भी ले सकता है साथ में, लेकिन बना रहे हैं ना वो शुक्र है। और जीवन के सभी भौतिक सुख शुक्र है। मतलब शुक्र के बिना ये चीजें ना हो तो आज के युग में सरवाइव नहीं कर पाता इंसान। ये सभी चीजें चाहिए, बेसिक यहाँ पे नीड्स हैं शुक्र की। अब बात करें
आप अपना चार्ट उठाओ, देखो शुक्र कहाँ पे है। अब वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि, अब जिन लोगों के पास में अपना चार्ट नहीं है वो वृश्चिक राशि से समझे, और जिनके पास में वास्तव में चार्ट पड़ा है तो अपना लग्न देखिएगा। वृश्चिक अगर लग्न है तो ये आपके लिए तो बहुत ज्यादा सटीकता है। जिनके पास में नहीं है ना, कई कहते हैं कि भाई लग्न और राशि अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है। अब जिनके पास में चार्ट ही नहीं है, जिनके पास में कुछ है ही नहीं साधन कि भाई अपना कैसे देखेंगे कौन सा लग्न है, वहां पे तो चंद्र राशि पे ही जाना पड़ेगा उनको, नाम राशि से। इसलिए यहाँ पे ये चीज मैंने बोली। अगर वृश्चिक लग्न में शुक्र है तो क्या, यहां पे क्या ना कह करके कैसे पैसा आएगा वो समझो। पैसा आपको खुद को आकर्षित करेगा या आप पैसे को आकर्षित कर सकते हैं खुद से ही, क्योंकि 12 भाव का निचोड़ लग्न में है। तो आपको वाणी भी अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको सुंदर बोलना पड़ेगा, मीठा बोलना पड़ेगा, शांत स्वभाव से रहना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक अमूमन शांत नहीं होते। यहां पे शांति और धैर्य, ये दोनों ही चीज है। धैर्य से शांति आएगी और शांति से ही आपका चीजें कई सारी बनती चली जाएगी, पैसा आप वहीं से आकर्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये शुक्र का एक तो मेन हो गया। शुक्र अगर यहां पे है तो आप लोग बहुत जल्दी किसी की तरफ आकर्षित ना हो जाए कि आपको नुकसान हो, क्योंकि बहुत जल्दी आकर्षित हो जाना भी एक बुरे शुक्र की निशानी होता है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी, जल्दी से किसी की तरफ आकर्षित ना हो। आकर्षण शक्ति अपने आप में लेकर के वेल अप टू डेट रहेंगे जितने ज्यादा, उतना ही आपको शुक्र ज्यादा प्रभाव अच्छे देगा। द्वितीय भाव में अगर शुक्र हो, सेकंड हाउस में अगर शुक्र चला गया तो आपकी वाणी से अमूमन देखा गया वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातकों की वाणी थोड़ी सी कटु हो जाती है, क्योंकि सत्य बोलते हैं, फिर सत्य बोलेंगे तो कड़वा लगेगा। और यहाँ पे बृहस्पति का भाव होने की वजह से ऐसे इंसान थोड़े ज्ञानी भी होते हैं, तो ज्ञान में थोड़ी सी लचीलापन ले आए, कटु ना बोले, तो आपको पैसों की कमी नहीं देखने को मिलेगी किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ ये उपाय भी दे रहा हूं, यही उपाय है। अब मैं कहूं कि केवल मंत्र जाप कर लो या पूजा पाठ कर लो, उससे नहीं होगा, अपने में भी सुधार अपने को लाना पड़ेगा। तीसरे भाव में शुक्र है तो यहाँ पे आपके डिसीजन आपको पैसा दिलवाएंगे, आपकी मेहनत आपको पैसा दिलवाएगी, और आपकी कंसिस्टेंसी, मेहनत तो कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो पैसा दिलवाएगी आपको आपके फैसलों के साथ साथ में। और यहां से आपकी सोशल लाइफ अगर खराब है तो पैसा आप भूल जाएं कि पैसा वैसा कमा पाएंगे जैसी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे आपको कम से कम अपनी सोशल लाइफ को बड़े अच्छे से रखना पड़ेगा। वही अगर शुक्र फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में शुक्र अमूमन रिजल्ट बुरे नहीं देता है, अमूमन देखा गया बुरे रिजल्ट नहीं देता। फिर भी अगर यहाँ पे आपको परेशानी है, पैसा कहां से आएगा? पैसा आपको अमूमन प्रॉपर्टी से आएगा, गाड़ी से आएगा, प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, मकान हो गए, या इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, चीजों को सुंदर बना करके पेश करना, या किसी के जीवन में आप ऐश्वर्य लेकर के आते हैं, ऐसी चीजों से पैसा आएगा। अगर बुरा है तो क्या करोगे? प्रॉपर्टी को अच्छे से वेल मेंटेन रखो, माता के साथ या माता तुल्य कोई स्त्रियां हो उनके साथ में संबंध सुधार करके रखें, तो आपको शुक्र बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे देगा। अदरवाइज प्रॉब्लम में आ सकते हो। फिर अगर शुक्र आपके फिफ्थ हाउस में बैठा, फिफ्थ हाउस फिर वही हो गया किसका? बृहस्पति का। तो यहाँ पे आपकी नॉलेज आपका पैसा बढ़ाएगी, आपकी शिक्षा आपका पैसा बढ़ाएगी, और आपके जो रिलेशन होते हैं किन्हीं लोगों के साथ वो आपका पैसा बढ़ाएंगे। प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करोगे? प्रॉब्लम आ रही है तो ज्ञान लेते रहें, जो काम कर रहे हैं उसको सीखते रहें और उसमें परफेक्ट होते रहें। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई उम्र नहीं है, और उम्र की कोई सीमा नहीं है ज्ञान लेने के लिए। तो आपको निरंतर ज्ञान लेते रहना चाहिए, शिक्षा लेते रहने चाहिए, तो आपको शुक्र भी अच्छे रिजल्ट देगा। और पूरी लाइफ के लिए बता रहा हूं, केवल ये दीपावली सीजन की बात नहीं है, पूरी लाइफ के लिए ये आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर यहाँ पे बैठा है शुक्र छठे भाव में,
छठे भाव में अमूमन वैसे तो शुक्र बुरे परिणाम देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं देगा। वृश्चिक लग्न वालों को, वृश्चिक राशि वालों को बिल्कुल नहीं दे सकता। अब कहोगे क्यों नहीं देगा? क्योंकि विपरीत राजयोग बनाया इसने। इसके ठीक सामने सातवीं भाव जो है वहां पे शुक्र का ही भाव है और शुक्र वहीं के भाव को देखते हुए यहाँ पे बैठा है, तो विपरीत राजयोग होने की वजह से ये परिणाम बुरे नहीं देगा। यह आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से कहीं ना कहीं बचा करके ही रखेगा, और उल्टा यहाँ पे आप सेवा करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको मेवा मिलता रहेगा। अपने लाभ तो लेते रहे, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ साथ में थोड़ी सी सेवा देते रहे, तो आपको अच्छे परिणाम ही देगा। यहाँ पे शुक्र बुरा परिणाम नहीं कर सकता। इस चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुक्र अगर 7th हाउस में चले गए, व्यापार से पैसा आएगा। और पैसा, व्यापार कैसा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, या कोई ऐसे सामान जिससे चीजें आपको आपके आसपास के एरिया में ना मिलता हो, ऐसा कोई बिजनेस करें जो इजी अवेलेबल ना हो चीजें, वैसा कोई काम कर रहे हैं, उसमें से पैसा आएगा। बाहर से कोई चीज मंगा करके आपने बेची, उससे पैसा आएगा। व्यापार इस टाइप का कोई हो, लोगों को थोड़ा सा है ना आराम दिलाता हुआ, ऐसा व्यापार अगर करते हैं तो पैसा आएगा। प्रॉब्लम आ रही है अगर 7th हाउस का शुक्र है, वैसे तो अमूमन ऐसे लोगों के पति पत्नी है ना बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पति पत्नी के साथ में संबंध अच्छे रखें, पार्टनर्स के साथ में संबंध अच्छे रखें, व्यापार अच्छा सेट कर देगा और पैसे भी यहां से शुक्र दिलाता हुआ नजर आएगा। छठे भाव में चले गए, 8वें भाव में, तो 8वें भाव के लिए अमूमन देखा गया है ऐसे इंसानों के शुक्र कमजोर स्थिति में चला जाता है, और यहां ऐसे लोगों को अमूमन देखा गया है कि भाई परेशान ज्यादा रहते हैं पैसों को लेकर के। और अगर है ऐसी समस्या आपके साथ, तो यहां पे आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में अगर शुक्र आपका फंस गया, तो लोगों को या कहें कि आप है ना वो जरूरतमंद लोग, जरूरत जिसको वास्तव में ऐसी जरूरत, तो कोई अपने कर्मों से ही वैसा खराब हो रखा है तो उसकी मदद नहीं, जो परिस्थितियों में फंस के खराब हो गया, परेशान हो गया, उनकी अगर मदद करते हैं, जो गुप्त शत्रुओं से परेशान हो गया उनकी अगर मदद करते हैं, किसी के साथ खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपको शुक्र अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। किन के लिए अच्छा है? डॉक्टर्स के लिए शुक्र यहाँ पे अच्छा है, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए अच्छा शुक्र यहाँ पे देखा गया है अमूमन, तो यहाँ पे ये परिणाम देता हुआ नजर आएगा। शुक्र अगर भाग्य भाव में चला गया तो भाग्य को थोड़ा सा डाउन कर सकता है। पिता से संबंध अच्छे रखें, भाग्य अच्छा होगा और शुक्र भी अच्छा होगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई शुक्र तो स्त्रियों का है, कारक स्त्रियों का कारक है ना शुक्र, लेकिन फिर भी क्योंकि ये 9th हाउस में बैठा है, तो यहां आपको पिता से संबंध अच्छे रखेंगे तो शुक्र अच्छा होगा। धर्म का उपहास ना करें, धर्म पे उंगली ना उठाएं, और अपने रिचुअल्स जो हो उनको छोड़े नहीं, क्योंकि हर परिवार का एक रिचुअल्स होता है, हर परिवार एक लय पे चलता है, तो उस लय पे आपको भी चलना पड़ेगा और शुक्र आपका ठीक हो जाएगा, कोई परेशान आपको नहीं करेगा। शुक्र अगर 10वें भाव में चला गया तो आपके कर्म से, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से पैसा आएगा। और अगर परेशानी आ रही है तो कर्म क्षेत्र को सुंदर बना ले, कर्म आपका कोई ऑफिस है तो उसको सजा करके रखें, अट्रैक्टिव रखें, पैसा आएगा। आपका कोई फैक्ट्री है तो उसका फैक्ट्री का मेन गेट एंट्रेंस इतना सुंदर होना चाहिए कि लोग आकर्षित हो। चाहे फैक्ट्री पे कोई वो नहीं आ रहा है, बिक नहीं रहा है ना माल वहां पे, लेकिन बन तो रहा है ना, तो वहां पे भी आपको आकर्षण पैदा करना पड़ेगा, लोग देखे तो हाँ यार फैक्ट्री तो ऐसी होनी चाहिए। तो सुंदरता जितनी होगी वहां पे शुक्र उतना ही विराजमान होकर के आपको धन लक्ष्मी देता हुआ नजर आएगा। अब लक्ष्मी का भी एट्रीब्यूट शुक्र से ही माना गया है ना, तो इसलिए लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती है, शुक्र भी कई प्रकार के होते हैं। धन लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, कई तरह की लक्ष्मी है, वसुंधरा की, धरा लक्ष्मी, कई तरह की वो लक्ष्मियां हैं, तो वो उस प्रकार से आपको लक्ष्मी देता हुआ नजर आएगा। लाभ में चला गया, लाभ में यहाँ पे शुक्र बुरे परिणाम आपको ला सकता है, बहुत ज्यादा बुरे परिणाम ला सकता है, क्योंकि शुक्र वहां पे नीच का होता है, अपनी सबसे बुरी स्थितियों में शुक्र होता है। जितना अच्छा यहाँ पे है ना शुक्र अपनी उच्चतम अवस्था में, यहाँ पे जो मैंने बताया 5th हाउस में, वहां पे तो बहुत अच्छा है शुक्र वैसे भी, लेकिन यहाँ पे बुरे परिणाम दे सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? शुक्र अगर यहाँ पे है तो अपने बड़े भाई बहन अगर कोई है तो उनके साथ में संबंध बुरे मत करो, अपने मित्रों के साथ में बुरे संबंध मत करो, अपनी चीजों का शो ऑफ मत करो,
आपके पास में गाड़ी है उसका शो ऑफ मत करो। आपके पास में, क्योंकि आजकल स्टेटस सिंबल क्या है, गाड़ी हो गई, मकान हो गया, यही तो स्टेटस सिंबल है ना। तो इनका शो ऑफ मत करो, किसी को जताओ मत कि भाई अब मेरे पास में ये गाड़ी और मैं ऐसा ऐसा हूं, नहीं जताना। जताओगे तो फिर ये शुक्र और बुरे परिणाम देगा, जताना नहीं है। जितना डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करोगे शुक्र उतने ही अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। 12वें भाव में चला गया तो 12वें भाव में शुक्र बुरे और अच्छे दोनों परिणाम दे सकता है आपको। अच्छे परिणाम कहां से? अच्छे परिणाम आपके कर्म क्षेत्र से आपको अच्छे परिणाम देगा, आपके नॉलेज से अच्छे परिणाम देगा, अकल्ट साइंस से अच्छे परिणाम देगा। आप अगर अपने कर्म क्षेत्र से दूर जाकर के कोई काम करते हैं तो अच्छे परिणाम देगा। बुरे परिणाम क्यों दे सकता है? क्योंकि वो अपनी राशि में है और शत्रु ग्रही हो जाता है। अगर बुरे परिणाम आ रहे हैं तो क्या करेंगे? बुरे परिणाम यहां पर भी आ रहे हैं तो हॉस्पिटल में आप कुछ सेवा करें। कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई असाइलम हो गया, वहां पे सेवा करें। अनाथ आश्रम हो गए, वहां पे सेवा करें। बुजुर्गों के लिए आप कोई कार्य करें, बुजुर्गों के लिए, या जो वृद्धाश्रम होते हैं उनके लिए आप कार्य करें, तो आपको शुक्र बुरे परिणाम नहीं देगा। ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताया, ये केवल शुक्र पे आधारित था। अब आपका शुक्र कहां पे विराजमान है वो आप अपना चार्ट देख करके समझें और अप्लाई करें अपने जीवन में। पैसों की कमी या शुक्र की कमी जीवन में खत्म हो जाएगी अगर कमी है तो। यहां पे इस वीडियो में तो मैंने बहुत कुछ बताया आपको। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपनी दीपावली को खुशियों के साथ मनाएं। ये दीपावली का त्योहार है, जितने आप खुशियों से मनाएंगे पूरा साल दीपावली या महालक्ष्मी भी इंतजार करेगी मैं और इसको खुशियां दूं। वीडियो कहीं अच्छा लगे, क्या करना है मैंने बताया है। अगर आपको कंसल्ट करना है, अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे आप बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।